हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023 के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार पुलिस सिलेबस जो है हमारा कांस्टेबल सिलेबस, उसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को याद रखने हैं। तो सबसे पहले है हम लोगों का कंडक्टिंग बॉडी। तो कंडक्टिंग बॉडी का साफ मीनिंग है कि किस ये जो एग्जाम है इनको कौन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इनको कंडक्ट करवा रहे हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, बिहार बिहार का जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराएं। और जो नाम है अपने पोस्ट का, नेम ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट का नाम रहेगा वो है कांस्टेबल। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है। तो इसको हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि दो फेज में हम लोगों का एग्जाम होगा, एक तो रिटन एग्जाम होगा और दूसरा फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट होगा। आगे हम लोग सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आगे चल के हम लोग देखेंगे। और अब आगे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, एमसीक्यूज। ठीक है। तो एमसीक्यू का सीधा मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको एक सेलेक्ट करना है। तो एमसीक्यू का सीधा मतलब ये होता है। ठीक है। और हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट में जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं, नंबर ऑफ पेपर्स वो 1 रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम में एक ही पेपर आपको देना है। वो नंबर ऑफ पेपर की संख्या ओनली 1 रहेगी। जो टाइम ड्यूरेशन होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का। ठीक है, आपको 2 घंटे का पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स होगा हमारा वो रिटन एग्जाम में 100, और पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे दो फेज देखे थे, इसमें जो है रिटन एग्जाम के 100 और पीईटी के 100 मार्क्स आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2023, इसमें क्या है, हम लोग एक कॉलम में पहले सब्जेक्ट्स रखे हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर टोटल मार्क्स। ओके। तो तो हमारे जो सब्जेक्ट्स में पहले जो 50 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, उसमें देख लेते हैं। उनमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ठीक है। तो ये 4 रहेंगे। ठीक है। और इसमें टोटल इन चारों को मिला करके टोटल जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। सभी का वेटेज सेम नहीं रहेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। सपोज 15 15 10 10 ऐसे करके क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन ये चारों को मिला करके ये 50 क्वेश्चंस बनेंगे, और हर एक क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में जो है हम लोग देख रहे हैं कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स टू चूज एज ऑप्शनल। 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑप्शनल बोला है कि चूज किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है 25-25 मार्क्स, मतलब ये टोटल ये सभी मिला करके 50 मार्क्स के होंगे। और सभी का वेटेज जो है वो 1-1 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके 50। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को टोटल मिला करके हमारे पास आ जाएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस, और हो जाएंगे इसके टोटल 100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग जंप एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है। तो
3 फेज होगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पहली फेज। तो दूसरी फेज में जो है हम लोग देख रहे हैं कि जो लॉन्ग जंप है उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो जेंडर है हमारा मेल, ठीक है, जो जेंडर हमारा मेल है, मेल जेंडर के लिए जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 4 फीट है लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, 4 फीट आप लोगों को कूदना है। इसमें देखिए मार्क्स किस तरीके से आपको वहां पर अलॉट किए जाएंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब टोटल डिस्टेंस आप 4 से 4 फीट पॉइंट 5, सॉरी 4 फुट से 4 फुट 4 इंच तक जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है टोटल मार्क्स इसमें कितने होते हैं, 25। ठीक है, अगर आप 4 टू 4 फीट पॉइंट 4 इंच तक आप अगर आप जाते हैं, 4 फीट 4 इंच, तो आपको 25 में से 13 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं आप अगर 4.4 फीट से 4.4 इंच तक जाते हैं तो आपको 17 मार्क्स यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 4.8 से 5 फीट तक जंप करते हैं तो आपको टोटल मार्क्स 21 मिलेंगे। और अगर आप मोर देन 5 फीट जो है वहाँ, अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं मोर देन 5 फीट, तो आपको टोटल के टोटल मार्क्स वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है लॉन्ग जंप का पैटर्न आएगा। देखिए ये जो है डिस्टेंस, ये आपका जो है क्वालिफाइंग डिस्टेंस है, लेकिन आपको अगर एक्सेलेंट करना है तो आपको या तो 4.8 इंच टू 5 फीट के में आना है इस कैटेगरी में, और या नहीं तो मोर देन 5 फीट के कैटेगरी में आपको आना है। और वहीं पर अगर लेस देन 4 फीट रहा, अगर आप 4 फीट नहीं कूद पाए, तो आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे में हम लोग मेल के बारे में पहले देखे, अब देखते हैं फीमेल के बारे में। इसमें क्या है कि अगर आप 3 फीट से, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, जो है कितना फीट, लेकिन अगर आप 3 फीट, इसका जो है टोटल 3 फीट ही है, 3 फीट ही कूदना है फीमेल का। अगर आप 3 से 3 फीट टू 3.4 फीट अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 13 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। वहीं अगर 3.4 से 3.8 करते हैं तो 17 मार्क्स दिए जाएंगे। 3.8 से अगर 4 फीट करते हैं तो आपको 21 दिए जाएंगे। और फुल मार्क्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है वो मोर देन 4 फीट, अगर मोर देन 4 फीट आप लोग छलांग मार रहे हैं तो इसका मतलब है आपको 25, पूरे 25 में से 25 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग लेस देन 3 फीट कर रहे हैं तो आप लोग क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग जंप का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके मार्क्स की जानकारी के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रनिंग एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उनका रनिंग एग्जाम पैटर्न 2023 जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसके जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। टोटल ड्यूरेशन यहाँ मेंशन किया गया है, डिस्टेंस कितना कवर करना है वो भी है, जेंडर। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स को 1 माइल, दैट मीन्स 1.6 किलोमीटर जो है उनको 5 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर मान के चलिए आप 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। 50 में से आपको 50, 50 में से 50 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से अगर 5 मिनट 20 सेकेंड लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे 50 में से। ठीक है, 40 मार्क्स मिलेंगे 50 में से। अगर आप वही 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड लेते हैं तो आपको जो है 30 मार्क्स दिया जाएगा 50 में से। ठीक है, अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक लेते हैं तो 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप मोर देन 6 मिनट लेते हैं, मान के चलिए अगर आप 6 मिनट से ज्यादा लेते हैं 1.6 किलोमीटर कवर करने में, तो आपकी जो है आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, वहीं पे हम लोग आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिनको 1 किलोमीटर भागना होगा। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स 5 मिनट में अगर भाग जाती है 1 किलोमीटर, इसका मतलब है कि उन्हें फुल मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में 40 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अगर 5 मिनट 40 सेकेंड में ये लोग 1 किलोमीटर दौड़ती है
तो इसका मतलब है उन्हें 30 मार्क्स दिए जाएंगे। वही 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर इतने में 1 किलोमीटर दूरी तय करती तो इनको 20 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और अगर ये लोग 6 मोर देन 6 मिनट्स, फीमेल कैंडिडेट्स अगर मोर देन 6 मिनट्स लेती है तो ये क्वालिफाई नहीं कर सकती उस राउंड के लिए, उस पर्टिकुलर राउंड के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को थोड़ा तेज लग रहा है कि हम जा रहे हैं कंटेंट रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं।